आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। कहानी का सार तो बहुत ही सुंदर है। रहीमन संगत साधु की हरे कोट अपराध। अगर एक संत भी अपने संग होता है तो वह हमारी 1000 गलतियों को माफ़ कर देता है और हमें सत्संग से अच्छी प्रेरणा प्राप्त होती है। हम सत्संग में जाते नहीं हैं, साधु संतों की संगत करते नहीं हैं, मैं लगे रहते हैं और पूरे दिन बकरी जैसे मैं करते रहते हैं, तो हमारा जो है कल्याण कैसे हो। कल्याण भी जब ही होता है जब हम अच्छे लोगों के संग संगत करें। एक नाथ जी थे, बहुत सच्चे साधु संत थे, बहुत ईमानदार थे। उनकी बहुत से लोग दीक्षा लिए हुए थे। उनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। एक रात को क्या हुआ कि एक नाथ जी अपनी कुटिया में बैठे 12-1 बजे भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान का भजन करते करते उन्होंने देखा कि 4 आदमी कुटिया की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने उन आदमियों को रोक के पूछा, भैया पानी पी लो, भैया कुछ खा लो, रात के 12:30 बजे हैं। तो उन लोगों ने थोड़ा खाना खाया और पानी पिया और चलने लगे। तो एक नाथ जी बोले, भाई 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4 और 4 से भले 5। रात का समय है, आपके ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है, अतः आप हमें भी अपने संग ले लो। अब जो है उन लोगों ने कहा, ठीक है महाराज, चलो हमारे संग। चल दिए एक नाथ जी। चलते 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 बहुत दूर गए। एक सेठ जी का बड़ा सा बंगला था, तो उसमें जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको लेके जाएंगे तो ये तो कुछ ना कुछ उत्पात करेगा ही, इसलिए एक काम करते हैं कि इसको जो है बाहर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारा घर आ गया है, अब आप यहीं रुको, हम कुछ सामान लेके आते हैं। एक नाथ जी सीधे साधे थे, उनको क्या मालूम, वे तो अपने भगवान के भजन में मस्त हो गए। और चोर लोग बहुत अंदर चले गए, चोरी करने लगे। सेठ का खजाना ढूंढा, तिजोरी तोड़ी, उसमें से गहने निकाले, रुपया निकाले, और रुपया गहने निकालते हुए उनको बहुत टाइम हो गया, 1-2 घंटे लग गए, है ना। तो एक नाथ जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि वो जो हमारे संग आए थे कहीं मुसीबत में फंस गए हों। तो एक नाथ जी गए और एक नाथ जी का टाइम भी हो गया था 3 बजे का भगवान का भजन करने का। तो एक नाथ जी अंदर गए और उन्होंने जाके ज़ोर से भगवान का मंदिर मिला, तो वहाँ जाके 3 बज रहे थे। 3 बजे से वो अपने भगवान में फिर से भक्ति करने लगते थे। तो उन्होंने ज़ोर से जाके भगवान जी का घंटा बजा दिया और भगवान भजन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सेठ जी ने कहा, मंदिर का घंटा 3 बजे बज रहा है। सेठ जी उठ गए, उनके बीवी बच्चे सब उठ गए। अब चोर डाकुओं ने अपनी बोरियां भर ली थी, बोरी भर भर के वो बस बाहर निकलने ही वाले थे, तभी सेठ जी जग गए, सब लोग जग गए। और वो चोर जो है डर के मारे 2 तो पलंग के नीचे घुस गए और 2 छत के माने छत ऊपर बैठ गए, टाँड़ के ऊपर बैठ गए। अब एक नाथ जी को उन्होंने कहा, अरे प्रभु, आप हमारे यहाँ 3 बजे पूजा करने कैसे आ गए? आप अकेले कैसे आए? आपके संग तो कोई भी नहीं है। उन्होंने सबने एक नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया। एक नाथ जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, भाई हम अपने कुछ भक्तों के संग आए हैं। जो भक्त यहाँ बहुत देर से थे, तो वो कह रहे थे मैं कुछ अपना सामान लेके आधा घंटा में आता हूँ, पर वो आधा घंटा क्या, वो तो 1.5-2 घंटे हो गए, बाहर ही नहीं आए। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत में फंस गए हों, तो हम उनको देखने चले आए। तो सेठ जी ने कहा, आप प्रभु कभी अकेले तो आते ही नहीं थे, आपके संग तो बहुत सारे शिष्य आते थे। बोले, आज भी मैं कहाँ अकेला आया हूँ, देखो 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं। तो उन्होंने देखा
सेठ जी ने तो 2 पलंग के नीचे बैठे थे और 2 टाड़ के ऊपर बैठे थे। उन दोनों को निकाला और निकाल के उनको फूल मालाएँ पहनाई, उनका टीका किया, उनको मोहरें दी, उनकी आरती उतारी। अब वो डाकू बड़े अचंभे में पड़ गए। बोले जहाँ हम कहीं जाते थे तो जूता खाने को मिलते थे, अब इनके संग आए तो हमें तो फूल माला पहनने को मिल रही है और सोने की मुद्राएं मिल रही हैं। ये तो बहुत पहुँचे संत हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तो आपके यहाँ चोरी करने के हिसाब से आए थे, ये आपका सारा धन रखा है और आज से हमने चोरी का धंधा छोड़ दिया और चोरी का धंधा छोड़कर हम भी एकनाथ जी के संग भजन पूजन करेंगे। आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी कि अगर अच्छी संगत में रहें तो चोर लोग भी अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे कि वाल्मीकि जी मरा मरा कहते हुए राम राम जपने लगे और राम राम मरा मरा कहते हुए भी उनका उद्धार हो गया। सीता माँ उनके आश्रम में रहीं। इसलिए हमें अब जो है चोरी चकारी नहीं करना है, हमें अब बुरे कर्म नहीं करना है। हम संत की संगत में आ गए हैं, अब हम संत बनेंगे। तो कहते हैं रहीमदास जी, रहीमन संगत साधु की हरे कोट अपराध। हमें हमेशा साधु संतों की संगत करना चाहिए, उनकी गुरु दीक्षा लेनी चाहिए।